दोस्ती दुनिया का सबसे प्यारा वाला रिश्ता। अगर अपनी फैमिली के बाद ना हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं ना, तो वो हमारे दोस्त ही होते हैं। अगर वाकई में वो हमारे सच्चे दोस्त हों तो वो कहते हैं ना कि अगर दोस्ती सच्ची हो, अच्छी हो और अच्छे इंसान से हो तो वही दोस्ती हमारे लिए दवा बन जाती है। लेकिन दोस्ती अगर झूठी हो, धोखे से भरी हो, फरेब हो उसमें ना, और किसी गलत इंसान से हो जाए तो वही दोस्ती हमारे लिए जहर भी बन जाती है। आपको पता है, सबसे सच्ची वाली दोस्ती ना बचपन में ही हुआ करती है। जब हम स्कूल में जाते हैं और कोई बच्चा थोड़ा सा खिसक के हमारे लिए जगह बना देता है और उस दिन से वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल भोले भाले होते हैं, उनका दिमाग ना हर बुराई से दूर होता है, उनका माइंड एकदम प्योर होता है और इसीलिए उनके मन में कोई बुरी बात नहीं होती। और उस समय जो दोस्ती होती है ना, वो सबसे सच्ची वाली होती है। लेकिन होता है ना कि उम्र के पड़ाव पे अलग अलग जगह पे आते आते ना हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। बचपन की वो दोस्ती ना अब टीनेज में आके थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसके बाद आती है मैच्योरिटी वाली दोस्ती। ये दोस्ती भी परफेक्ट होती है क्योंकि उस उम्र तक जाते जाते ना हम इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं ना कि किसी गलत इंसान से दोस्ती करना नामुमकिन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय मतलब आफ्टर 35, 40 या 45 जो भी दोस्ती हमारी होती है ना, वो हमारे ही जैसे किसी सुलझे हुए बेहतर इंसान से होती है और एक सोच समझ के होती है। तो ये दोस्ती भी बेस्ट कही जा सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक वाली दोस्ती होती है ना जो हम टीनेज में करते हैं। मैंने पहले बताया ना कि उम्र के अलग अलग मोड़ पे हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, हमारी थिंकिंग ना चेंज होती रहती है। और ये उम्र ऐसी होती है ना जो टीनेजर्स के माइंड में एक तूफान लेके आती है। बहुत तरह तरह की अलग अलग बातें उसके दिमाग में एक साथ चलने लगती हैं। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, पढ़ाई का बोझ, करियर का बोझ, उसी में गलत गलत चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्शन, अलग अलग मिथ जो हम नहीं जानते उनके बारे में अलग अलग बातें चारों तरफ से सुनने को मिलती हैं, जिससे ना हमारा माइंड बहुत ही कन्फ्यूजन में आ जाता है और हमें लगता है कि बस कोई ऐसा मिले ना जो हमारे सारे सवालों का सही जवाब दे दे, हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जितने भी मिथ हमारे दिमाग में चल रहे हैं ना, जो उथल पुथल मची है ना, उसका सोल्यूशन कहीं से भी कोई दे दे। और ऐसे में एंटर होता है वो आपका दोस्त। या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोगों की दोस्ती इस उम्र में ना गलत ही आदमी से होती है, क्योंकि उस समय ना वो दोस्ती जिसको समझते हैं ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। जिन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, अगला बंदा भी उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। बस ये दोस्ती इसलिए हो जाती है कि दोनों एक ही चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। घंटों घंटों मोबाइल पे रील स्क्रॉल करना, अजीब अजीब सी बातें करना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, उनके बारे में बातें करना, पढ़ाई लिखाई से दूर, माता पिता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना, अपने घर वालों से नज़रें बचा के इधर उधर बैठना चुप चुप के, ये सारी चीज़ें उन्हें लगता है कि वो दोस्ती के अंदर कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि वो अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। बहुत बुरे फंसने वाले हैं आगे। लेकिन जो दूसरी तरह का भी एक दोस्त होता है जो बहुत अच्छा होता है और ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है। अगर ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में उस एज में आ गया तो फिर तो आपको लाइफ में फिर सोचना नहीं है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो अगर इस टीन एज में भी आप अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मानते हो, उनकी हर बात समझते हो, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगता है ना, आप सबसे अच्छे से बात करते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अपने गोल डिसाइड करते हो, अपने प्लान सेट करते हो कि आगे क्या करना है, तो समझ लो कि आपकी दोस्त में, आपकी ज़िंदगी में जो दोस्त है ना, वो राइट पर्सन है और वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपकी लाइफ का एंजल है। और उसका हाथ ना कस के पकड़ लो, कहीं मत जाने दो, क्योंकि सच्ची दोस्ती की पहचान यही होती है कि जब वो हमारी लाइफ में आता है ना, हमारे अंदर की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं और सारी जो अच्छाइयाँ होती हैं वही रह जाती हैं और वो उनको आगे इन्हेंस करने की कोशिश भी करता है। तो बस अगर ऐसी दोस्ती आपकी लाइफ में है तो बेस्ट ऑफ लक, आपको आगे बढ़ने से
कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे होते हैं सच्चे दोस्त, उनकी पहचान क्या होती है, कैसा बिहेवियर वो शो करते हैं, जिससे कि हम अच्छी तरह से सोच समझ के अपने दोस्त को चुन सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। और ये भी चेक कर सकते हैं आप साथ ही साथ कि अभी आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिनको अपना दोस्त कह रहे हैं, क्या वो वाकई में आपके दोस्त हैं या पीछे उनका चेहरा कुछ और है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, वो आपसे सच बोलने से नहीं डरते। तो क्या आपको पता है कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा फेक होते हैं। वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं और आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी चमचागिरी करते हैं और आपको लगता है कि ये तो मेरे सबसे अच्छे वाले दोस्त हैं। पर बाद में ना मजाक भी आप का ही उठता है, बुरे भी आप ही फंसते हो। तब आपको एहसास होता है कि किन लोगों के चंगुल में मैं फंसा था या फंसी थी। तो अगर आपके भी साथ ऐसे दोस्त हैं तो अभी से होशियार हो जाइए, क्योंकि जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो आपकी झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, वो आपकी झूठी तारीफ़ें नहीं करेगा। वो जो भी कहना है वो सच कहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आपको बुरा लगेगा या फिर आप उससे दोस्ती तोड़ दोगे। उसको इससे मतलब नहीं है, उसको तो इससे मतलब है कि आपके साथ गलत ना हो। इसलिए ना वो जो भी है आपके मुंह पर ही फटाक से सच बोलेगा। सपोज करिए कि आप कहीं पार्टी में जा रही हैं, आप तैयार हो रही हैं और आपने अपनी दोस्त से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। अगर वो रियल होगी ना तो वो बोलेगी आप जैसे लग रहे हो वैसी बोलेगी। अगर अच्छे लग रहे हो तो बोलेगी अच्छी लग रही हो, बुरे लग रहे हो तो बोलेगी कि बुरे लग रहे हो। लेकिन जो आपकी फेक फ्रेंड होगी ना, वो सोचेगी कि अगर उसने बता दिया कि आपका ये गड़बड़ है, ये ख़राब है, तो आपको बुरा लग जाएगा। वो झूठ बोल देगी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आप पार्टी में चले जाओगे और वहाँ पे 10 लोगों के बीच में ना आपका ही मजाक बनेगा। तो ऐसे चापलूसों के बीच में रहने से अच्छा है कि आपके एक ही दोस्त हो पर सच्चा हो, जो आपसे सच कहने से बिल्कुल नहीं डरता हो, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, वो भरोसेमंद होते हैं। तो भरोसा शब्द ही ऐसा होता है ना, जो हम किसी ऐसे पर ही कर सकते हैं जो बुरे समय में हमारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्या ऐसे दोस्त होते हैं? हाँ दोस्तों, भगवान की ब्लेसिंग्स जब होती है ना, तो हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सवाल नहीं करते कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप रात में 2 बजे भी उनको कॉल करके बुला रहे हो ना, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों बुला रहा है या क्यों बुला रही है। बस जितनी जल्दी वो आपके पास पहुंच सकते हैं ना, वो आपके सामने खड़े होंगे। और ऐसे दोस्त को कभी भी अपनी लाइफ से मत जाने दो। वैसे तो बहुत सारे फेक दोस्त आपके पीछे घूमते होंगे जो संडे सैटरडे एंजॉय करने, पार्टी करने आपके साथ ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको कभी प्रॉब्लम में फंसोगी ना और कॉल करके बुलाओगे तो वो सबसे पहले गायब हो जाएंगे। और फिर जब आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे ना जैसे तैसे, तो फिर वो आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे और आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना देंगे कि अरे उस दिन मैं कहीं बिजी था या मेरी माँ की तबीयत खराब थी या कुछ भी। झूठ बोलने वालों के लिए तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखें। अपना इतनी पहचान करने की पावर अपनी बनाएं कि आप पहचान सके कौन सच्चा है कौन झूठा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, ये बुरे टाइम में आपका साथ जरूर देते हैं। तो एक बार ना 2 दोस्त थे जो बचपन के दोस्त थे। कॉलेज टाइम में जब वो कॉलेज में जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक जो पहला वाला दोस्त होता है ना, उसको चापलूसी बहुत पसंद थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे लोगों का दूसरे लोग बहुत फ़ायदा उठाना जानते हैं, तो बहुत सारे फेक लोगों की उसके आसपास भीड़ लग गई। जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो उसको ये अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार अपने दोस्त को समझाता था कि तू क्यों इन लोगों के बीच में रहता है, ये सब तेरा भला नहीं चाहती, ये सब सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। तो पहला वाला दोस्त ना, जो बहुत गुरूर में आ गया था क्योंकि उसके दोस्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसने गुस्से में अपने दूसरे वाले दोस्त से कहा कि तू चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकता है, एक तेरे चले जाने से मेरे दोस्तों की संख्या कम नहीं हो जाएगी, वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरे दोस्त को बात बहुत बुरी लगी और वो उसको छोड़ के निकल गया। फिर उस दिन के बाद से वो उससे मिलना बंद कर दिया। लेकिन चूंकि दोनों का घर पास में था, एक दिन उसको दूसरे वाले दोस्त को पता चलता है कि पहले वाले दोस्त का बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में है और उसको किसी स्पेशल ग्रुप के ब्लड की बहुत ज़रूरत है।
और कहीं से उसे नहीं मिल रहा है, उसने अपने सारे दोस्तों को मैसेज करवा दिया, सोशल मीडिया पे सबको बता दिया, लेकिन ज़रूरत के समय कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। सारे दोस्तों ने उसे अनफॉलो कर दिया, सबने उससे मिलना भी बंद कर दिया। तब दूसरे वाले दोस्त से रहा नहीं जाता, वो दौड़ के हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसका दोस्त बेड पर है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि एक्टर ने बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था। दोस्त तुरंत जाता है और अपना ब्लड डोनेट करने के लिए लेट जाता है बेड पे और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। बाद में जब वो दोस्त ठीक हो जाता है तो वो उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन सच्ची दोस्ती वही होती है ना, जहाँ पर कोई शिकवा गिला नहीं होता है। दूसरे दोस्त ने भी पहले दोस्त को माफ़ कर दिया और उसको गले लगा लिया। तो ये होते हैं सच्चे दोस्त, जो ज़रूरत के समय, बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। बाकी जो फेक होगा ना, वो धीरे धीरे सब बाहर निकल जाएंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, वे पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, पीठ पीछे दूसरों की गॉसिप करना और अपने दोस्त की इस तरह से पीठ पीछे बुराई करना, उसके बारे में गॉसिप करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि आपके किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ उल्टा कहा है, किसी से कुछ गलत बोला है किसी से, लेकिन आपके सामने वो बिल्कुल सही बातें करता है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि वो आपका सच्चा दोस्त है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको कितना बुरा होगा लगेगा, आपको कितना हर्ट फील होगा। तो हमेशा ना ऐसे दोस्तों से दूर रहें। जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो आपके मुंह पे सब कुछ कह देगा, वो आपसे लड़ लेगा, अगर हो सके तो आपको बहुत खरी खोटी सुनाएगा, पर कभी भी ना पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि दूसरों के सामने आपकी इमेज खराब हो, आपके बारे में वो कुछ भी दूसरों के सामने बुरा बोले। तो अगर आपका भी दोस्त ऐसा है कि पीठ पीछे आपकी बुराई करता है ना, तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। प्लीज़ ऐसे दोस्त से तुरंत दूर हो जाए। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, वो आपका फ़ायदा कभी नहीं उठाते। तो सच्ची दोस्ती में भी ना एक स्वाभिमान होता है। जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती आज भी मशहूर है। सुदामा बहुत मुसीबत में थे, लेकिन कभी भी वो अपने दोस्त से कभी कोई सहायता मांगने नहीं जाते हैं। अपने दोस्त के राजा होने का, इतने बड़े राज्य के मालिक होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हाँ, जब उनकी वाइफ उनकी दोस्ती पे सवाल करते हैं कि कैसे दोस्त हैं कृष्ण तुम्हारे, तब उनसे अपने दोस्त की बुराई बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी वाइफ उनको खरी खोटी सुना रही है मेरे दोस्त को, और तब वो कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। और उसके बाद कृष्ण ने जो किया वो तो आप सबको मालूम ही है। तो दोस्ती हो ना तो ऐसे ही हो। तो हमेशा ना सच्ची दोस्ती में एक स्वाभिमान होता है। एक दोस्त चाहे भले बहुत अमीर हो, एक दोस्त भले गरीब हो, लेकिन अगर दोस्त सच्चा है ना, तो वो कभी भी आपके अमीर होने का फ़ायदा नहीं उठाता, आपके रुतबे का फ़ायदा नहीं उठाता। कभी भी वो आपके पास कोई सिफारिश लेके नहीं जाता, वो अपनी गरीबी में ही खुश रहता है। दोस्ती अपनी जगह और अमीरी गरीबी अपनी जगह, लेन देन अपनी जगह। वो कभी भी दोस्ती में ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं आता है। ना वो कभी आपसे पैसे की सहायता मांगता है, ना ही वो आपसे कभी कोई नौकरी की सहायता मांगता है। वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार मैंने मुंह खोल दिया ना, तो फिर मेरी दोस्ती का वो सम्मान वहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है ना, तो प्लीज़ उसे कहीं मत जाने दो और दूर रहो ऐसे लोगों से जो घड़ी घड़ी आपकी हर चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, वो आपसे ईर्ष्या नहीं रखते। तो जो आपके फेक फ्रेंड होते हैं ना, जब भी आपको कहीं कोई प्राइज़ मिल रहा है या फिर कहीं आपका सम्मान किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, कहीं आपकी तारीफ़ हो रही है, या फिर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा आ रहे हैं कॉलेज में, या फिर आप पढ़ाई में उससे अच्छे हो ना, तो वो जो फेक है ना, वो अंदर ही अंदर जलन की भावना रखते हैं। ऊपर से तो वो स्माइल करेंगे, लेकिन आप उनकी आंखों में अनहैप्पीनेस देख सकते हैं साफ साफ। इतना तो सबको पता चल जाता है। लेकिन वहीं पर आपका जो सच्चा दोस्त होगा ना, वो खुले दिल से आपकी इस खुशी में साथ देगा आपका। उसके चेहरे पे उस निश्चल हंसी होगी, उसकी आंखों में भी वो खुशी दिखाई देगी। वो चेहरे से भी हंसेगा और आंखों से भी हंसेगा, और वही आपका सच्चा दोस्त है। क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्त से जलते नहीं हैं, बल्कि उसकी हर उपलब्धि में खुश होते हैं। आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप और आगे जाएं और आगे बढ़ें।
मैंने मोस्टली लड़कियों की दोस्ती में ये चीज़ देखी है कि एक फ्रेंड अगर थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत है, स्मार्ट है, दूसरी थोड़ी सी कम है। हालांकि मेरे हिसाब से हर कोई अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर दूसरी वाली ऐसा समझ रही है ना कि मैं इससे कम खूबसूरत हूँ ना, तो सामने तो आपकी वो तारीफ़ करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर पीछे ही पीछे जलन रखेगी। वो ऐसे कपड़े आपको पहनने को बोलेगी ना जो आपको सूट नहीं करेंगे। अगर आपकी हेयर स्टाइल ख़राब भी लग रही है ना और आप पूछते हो कि कैसा हेयर स्टाइल है, अच्छा है, तो वो बोल देगी हाँ अच्छा है, क्योंकि वो चाहेगी कि आपकी बेइज्जती हो, आप का मजाक उड़े किसी के सामने, आप कहीं जा रहे हो तो आप अच्छे ना दिखो, इसी वजह से आप उससे ख़राब दिखने लगो। तो ये सारी चीज़ें दोस्ती में नहीं आनी चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं तो ऐसे दोस्तों से तुरंत दूरी बना लें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, वो बिना शर्त आपसे दोस्ती करेंगे। तो प्यार और दोस्ती में ना कोई शर्त होनी नहीं चाहिए। जहाँ पर ये शर्त आ गया ना तो ये दोस्ती और प्यार नहीं कहलाएगा, ये एक समझौता बन जाता है। तो सच्चा दोस्त आपका वही है जो बिना किसी शर्त आपसे दोस्ती रखता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर कोई दोस्त है आप जिसको बहुत अच्छा समझ रहे हो और वो आपको ना अपनी तरह बदलने की कोशिश कर रहा है, आप जो नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती आपको उन चीज़ों के लिए फोर्स कर रहा है, अगर आपको पता है कि आपको ये करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, आप इसको करने से आप गलत रास्ते पे जा सकते हो, फिर भी वो दोस्त आपको ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने के लिए फोर्स कर रहा है, जैसे स्मोकिंग। बहुत सारे दोस्त एक दोस्त स्मोक कर रहा है, दूसरे को भी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? आप खुद सोचिए। जो दोस्त जानबूझकर आपको मौत की तरफ ढकेल रहा है, गलत रास्तों की तरफ ढकेल रहा है, क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? तो सच्चा दोस्त वही होता है जो खुद पे हर बुराई झेल लेता है लेकिन अपने दोस्त पे आँच नहीं आने देता है। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो कभी भी आपको गलत रास्ते पे जाने को नहीं बोलेगा, आपको बदलने को नहीं कहेगा, कोई शर्त नहीं रखेगा दोस्ती में कि ये होगा तभी, वो होगा तभी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए सच्ची दोस्ती में। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको गलत चीज़ों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ आपके कान भर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं कि आप अपने माँ बाप की बात मत मानो, अपने बहन भाई की बात मत मानो, तो वो डेफिनेटली आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लीजिए। खासकर टीन एज में ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भड़काते हैं, हमारी पढ़ाई आगे नहीं चाहते कि अच्छे से कंटिन्यू हो, हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, गलत दोस्तों के बीच में बैठाना शुरू कर देते हैं, जिससे हम और अलग अलग गलत चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहें। ऐसे दोस्त कभी आपके लिए फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स किसी चीज़ के लिए आपको रोक रहे हैं, उनका उसमें क्या फ़ायदा है? और अगर आपका कोई दोस्त आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसमें उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा किसका है? डेफिनेटली आपके उस दोस्त का फ़ायदा है, क्योंकि वो खुद तो बुरा बन रहा है, साथ में आपको भी उसमें घसीटने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने दोस्त की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि दोस्ती बहुत सोच समझ के करने वाली चीज़ नहीं है। दोस्ती तो हो जाती है, प्यार हो जाता है। अब गलत से हुआ है, सही से हुआ है, ये हमें बाद में पता चलता है, लेकिन जब भी पता चले तभी वहाँ से दूरी बना लें। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो भले देर से आपको पता चले, लेकिन जब पता चले ना तो उनसे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे रिश्ते, ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार आपकी सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं होते हैं। ये आपको नुकसान देते ही देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोज बनाती रहती हूँ। एंड अपने नियर एंड डियर में बहुत शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत आई थिंक सबको है। जितने भी टीनेजर्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो नई नई दोस्ती कर रहे हैं या फिर कॉलेज आना जाना शुरू किए हैं, कई नई जॉब पकड़ लिए हैं, तो ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजो, क्योंकि सब अवेयर हो सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय।